अब मैं दूसरी कहानी तुलसी जी का सुना रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बूढ़ी माँ है जो तुलसी जी की कहानी सुना रही हैं। तो एक गांव में एक जन के ब्राह्मणी के एक बेटी थी और एक बेटा था। और वह बेटे कई थे, बेटी एक ही थी और बड़े लाड़ प्यार से बेटी को पालती थी। बेटी से कोई काम नहीं कराती थी। और लड़के की शादी हो गई, बहू आई थी। तो इस बात से बहू बहुत चिढ़ती थी कि बिटिया से कोई काम नहीं कराती, सभी काम हम ही करें। और अपने माँ का भक्त था भाई, वह भी बहन से बहुत लाड़ प्यार करता था। अब वह कोई काम नहीं करती थी तो बहू अपने सास से शिकायत करती थी कि माँ जी, यह बेटिया की जात है, पराई घर जाएगी तो इसकी का गति होगी, इसको कुछ काम काज सुना सिखाइए। यह बड़ी हो रही है, वो आपने कोई भी काम नहीं सिखाया, कुछ काम नहीं कराती हो। पर उसकी सास मारे लाड़ के मारी बिटिया से काम नहीं कराती थी। और उसकी बिटिया का नाम रानी था। रानी तुलसी जी की भक्त थी। सुबह खाट से उठ के नहा धो के तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी का गमला रखना, रंगना, राम नाम लिखना और सब भोग लगाना, पूजा करना, बत्ती जलाना, घी की बत्ती जलाती थी। शाम को भी बत्ती जलाती थी, तुलसी माँ की कहानी सुनती थी। और बिना पूजा किए तुलसी का कुछ भी भोजन जल नहीं करती थी। और उसकी भाभी हर समय चिढ़ती रहती थी। तो जब वह पूजा करने बैठे तो तुलसी माँ से मांगे कि हमें सोने का गड़ुआ दे दो जल से भरा और लड़ुए के भोग की थाल दे दो। तो तुलसी माँ की कृपा से उसके पास वह आ जाता था। लड्डू से भरा थाल आ जाता था और सोने का लोटा जल भरा आ जाता था गड़ुआ। तो वह पूजा कर लेती थी, जल चढ़ा लेती थी, आरती कर लेती थी, थाल और लोटा अपनी माँ को दे के पाँव छू लेती थी। उसकी माँ और खुशी होती थी। इसी से उसका घर चलता था, धन दान भरपूर हो गया। प्रतिदिन यह कार्य था। वो रोज बैठे तो रोज ऐसे ही मांगे और रोज तुलसी जी उसको देती थी। वह पूजा करके अपनी माँ को दे देती थी। माँ कभी भी कोई काम बिटिया को कराया नहीं, सिखाया नहीं। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई तो माँ ने कहती अपने लड़का से कि बिटिया बड़ी हो गई है, इसका रिश्ता करना है, अच्छा घर बार देख के बेटा इसका विवाह कर दो। तो बेटा कहा हाँ माँ ठीक है। बेटा ने अपनी पत्नी से चर्चा किया कि आज मैं रानी के लिए लड़का देखने जाऊंगा, अच्छा घर बार देख के इसका विवाह कर दूंगी। तो उसकी पत्नी कहती तुम काम काज से छुट्टी क्यों लोगे, तुम्हारी बहन तो निठल्ली ही है, तुम भी निठल्ले हो गए, आप काम पर जाइए, मैं इसके लिए अच्छा से अच्छा घर हे कर रिश्ता तय कर दूंगी। उसका पति ने कहा ठीक है। अब उसकी भाभी रानी का रिश्ता ढूंढने में लग गई। एक ढूंढते ढूंढते एक गांव में गई जो सबसे गरीब घर था, कि जहाँ एक टाइम भी भोजन न मिलता हो। उस घर में एक लड़का था और एक लड़की थी, सास थी। उसी घर में उसके घर में पूजा पाठ न होती थी, उसके साथ पूजा के नाम से चढ़ती थी। और वहीं रानी का रिश्ता तय कर आई। रानी का विवाह हो गया। रानी यहाँ से चली गई। रानी गई अपने घर में, सुख शांति से विवाह का दिन बीता। सुबह उठी रानी, नहाई धोई और अपने सास से कहीं मुझे तुलसी माँ का पूजा करना है। तो पहला दिन ही था तो सास बोली कि मेरे घर में तो तुलसी है नहीं। बिटिया से बोली कि पड़ोसिन के तुलसी है, ले जा इसको पूजा करा लिया। तो ननद लवा के गई और वो पड़ोसिन के घर में तुलसी का पूजा करी और मांगी कि हे तुलसी माँ, मुझे लड़ुए का थाल दे दो और सोने का लोटा गड़ुआ दे दो। तो तुलसी माँ ने सोने का लोटा जल से भर के और लड्डू का थाल भोग के लिए दे दी। वह विधि विधान से पूजा करी, आरती करी और तुलसी का भोग लगाई।
फिर जब वह आने लगी तो वह लोटा और थाल अपने पड़ोसिन के हाथ पर रखकर उनका पैर छू लिया। पड़ोसिन खुश हो गई, उसे लड्डू का थाल मिल गया, सोने का लोटा मिल गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया कि बहू तुम रोज आना, रोज पूजा करना आज से मेरे यहाँ तुलसी की। तब वह खुश हो गई। सासू नंद और भौजाई घर आती हैं। नंद अपनी माँ से चुगली लगाती है कि माँ इसने सोने का लोटा और वो थाल लड्डू का भरा भोग पड़ोसिन को दे दिया, अपने घर नहीं ले आई। अब उसकी सास गुस्सा हो जाती है, गुस्से से चकनाचूर, कुछ बोलती नहीं और सोच अपने मन में ठान लेती है कि देखी कल से यह पूजा कैसे करती है। अब बहू दूसरा दिन हुआ, नहाई धोई और कही माँ पूजा करने चलना है और उसकी सास बिगड़ गई कि कोई पूजा वूजा नहीं होगी, कुछ नहीं, घर बैठो, किसी के यहाँ नहीं जाओगी और हमारे घर में पूजा नहीं होती है। अब वो का करे और डर के मारी कैसे जाए, वहाँ नई बहू थी और कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे ही 2 3 4 दिन बीत गए बिना अन्न जल के, बिना पूजा करे कुछ खाती नहीं थी। तो रात में जब सो रही थी तो तुलसी माता आई और उससे बुलाई, रानी रानी तुम आजकल न मुझे जल पिला रही हो न भोग खिला रही हो, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ। तो रानी सोए में ही कहती हैं कि माँ मेरी सास नहीं पूजा करने देती, मैं कहाँ से, मेरे घर में तुलसी भी नहीं है, मैं कैसे पूजा करूँ, कैसे भोग लगाऊँ, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा भी नहीं है और पड़ोस के यहाँ जाने नहीं देती मेरी सास। तब तुलसी कहती हैं तुम उठ और जाग, देख अपने आंगन में, तेरे आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा रखा है। और रानी सो जाती। इसके बाद जब सुबह उठती हैं तो उन्हें स्वप्न की बात याद आती है। तब रानी जब आंगन में झांकने जाती हैं, देखती हैं उनका पूरा महल ही बदल गया है, बहुत बड़ा घर हो गया है बढ़िया सा और बीचों बीच आंगन है और उसमें तुलसी का हरा भरा बहुत सा सुंदर सा पौधा और हीरे मोती से लड़ियाँ लगी वहाँ धरा है, जगमगा रहा है। तब रानी खुश होती हैं, नहा धो के आती हैं और पूजा करने लगती हैं और मांगती हैं कि हे तुलसी माँ मुझे सोने का लोटा और लाडू का थाल दे दो। तो तुलसी माँ की कृपा से लड्डू से भरा थाल भोग के लिए आ जाता है और सोने का लोटा जल भरा आ जाता है और रानी पूजा करती हैं। पूजा करके जब पूजा पूरी हो जाती, परिक्रमा करके तुलसी माँ के पैर छू के और वह लोटा और थाल ले जाके अपने सास के हाथ में रख के और पैर छू लेती हैं। अब यह देख के उसकी सास भौचक्की सी रह जाती है कि यह कहाँ से आया और अपनी बहू का पैर छूने दौड़ती है। तब उसकी बहू कहती है ना माँ, यह उल्टी गंगा नहीं बहाओ, मैं आपका पैर छूँगी, आप क्यों मेरा पैर छूओगे, मुझे नरक में डाल रही हो, आपको पैर छूना है तो तुलसी माता की पैर छूओ। तो सास कहती मेरे घर में तो तुलसी है ही नहीं है, मैंने तो कभी पूजा की ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ पूजा कैसी होती है। तो बहू आंगन में ले जाती है। जब सास देखती है कि पूरा महल ही बदल गया, इतना बड़ा महल हो गया और बढ़िया तुलसी का हरा भरा पौधा मेरे आंगन में जगमगा रहा है, हीरे मोती की लड़ियाँ लटक रही हैं। तब बहू हाथ जोड़ के सास अपने बहू से क्षमा मांगती है और उस दिन से रानी को कहती आप रोज़ पूजा करो, उसके घर में सुख समृद्धि हो जाती है और दिन बदल जाते हैं। सास भी अपने बहू से बहुत प्यार करने लगती है। इससे रानी का घर गृहस्थी बहुत सुखमय बीतने लगता है। कहता के सुनता के हुंका भरता के सबको हे भगवान बराबर ही फल दो, जो तुम्हारी पूजा करे हे तुलसी मैया, जैसे रानी का दिन लौटाई उसका सबका दिन लौटाओ, शुभ सौभाग्य पुत्र धन धान सबसे घर भरपूर्ण करो। बोलो तुलसी माता की जय।